अब देख रहे हैं हम अयादी संधि। ठीक है, मैंने बता ही दिया था कि यण संधि और अयादी संधि एक जैसी है। ठीक है, तो इसके एक जैसे में एक फर्क मतलब जो है वो ये क्या है कि ये बोलता है कि ए के बाद भिन्न स्वर और आई के बाद भिन्न स्वर, ओ के बाद भिन्न स्वर और औ के बाद भिन्न स्वर हो। ठीक है, तो क्या होगा? तो ये बोलता है कि ए के बाद अगर भिन्न स्वर है तो ए के स्थान पर, माने इस ए के स्थान पर आई हो जाएगा, और आई के बाद अगर भिन्न स्वर है, भिन्न स्वर का मतलब समझ गए होंगे, यण संधि में मैंने क्लियर किया है ये चीज। ठीक है, तो वो वाला वीडियो जरूर देखना। तो आई के बाद भिन्न स्वर बता देता हूं कि भिन्न स्वर मतलब जो स्वर आगे है उससे अलग दूसरा, मतलब वह नहीं होना चाहिए, वो है होगा तो फिर वो दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो ए के बाद भिन्न स्वर है तो ए के स्थान पर आए, ओके अगर ओ के बाद भिन्न स्वर है तो ओ के स्थान पर अब, और औ है तो औ के स्थान पर आओ। ठीक है, आए आए अब आओ, ये इसके 4 उदाहरण हैं। ठीक, उदाहरण नहीं है, 4 मतलब इसके वो हैं। लेकिन अगर मैं इसको और भी, अगर आप भिन्न स्वर शब्द याद रख लें तो आप इसे बहुत इजीली कहेंगे। ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए, ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव आदेश होगा, इसको बोलते हैं आदेश। ठीक है, ये आपकी संधि है अयादी संधि, बोला ना, अयादी, अय और आदि। उदाहरण देखते हैं, इसका बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है नयन। ने प्लस अन। क्योंकि मैं बार बार आपको संधि की शुरुआत से ही कहता जा रहा हूं कि जो संधियों के संधि विच्छेद जब आप तोड़ेंगे तो उन 2 वर्णों का कोई अर्थ होना चाहिए। सवाल उठता है तो क्या ने प्लस अन का क्या अर्थ है? तो ने धातु है और अन प्रत्यय है, बस। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? जब वो पहले से प्रत्यय और वो धातु है तो हम इतने ज्यादा उसमें क्यों जानकारी हासिल करेंगे, ठीक है, एक डेप्थ में आकर के। लेकिन हाँ, अभी के लिए इतना ही काफी। ने देखने अर्थ में एक धातु है संस्कृत की। ठीक है, इस पे आप जरूर ये वाला स्टेप अप्लाई जरूर करें, अदरवाइज गड़बड़ हो जाता है। और जानकारी जब आगे बढ़ जाएगी तो फिर इसको स्टेप को, ये वाली स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। तो ए के स्थान पर बहुत सिंपल कहा उसने कि ए के बाद मैं अय कर दूंगा, बस क्या होना चाहिए, यहाँ पे भिन्न स्वर होना चाहिए, माने ए के बाद भिन्न स्वर होगा तो। ठीक है, ये भिन्न स्वर है, ए अगर यहाँ पे ए होता तो ये दीर्घ का उदाहरण हो जाता या वृद्धि का उदाहरण हो जाता? वृद्धि का नहीं होता, दीर्घ का ही होता। ठीक है, तो ए के स्थान पर हो जाएगा अय, तो न प्लस अय प्लस अन। मैच करते हैं इसको, नयन। वेरी गुड, यही है ना नयन? ठीक है, मैं अपने आप को वेरी गुड बोल रहा हूं, आप भी अपने आप को वेरी गुड बोलेंगे, घर पे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही उदाहरण है शयन। शयन माने सोना, नयन माने देखना। शे प्लस अन, सेम वही है, ने है यहाँ पे, शे है, शे सोने अर्थ में धातु है संस्कृत की। ठीक है, श प्लस ए प्लस अन। ठीक है, ए के स्थान पर आय हुआ, मैच कर देंगे, शयन बन गया। ठीक है, आई का उदाहरण देखते हैं। नायक, नायिका। ठीक है, नई प्लस इका होगा। नई प्लस इका। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं कि जब ये व्यंजन के ऊपर है तो 2 मात्रा है, लेकिन खुद एक के साथ है तो केवल 1 मात्रा है। बेसिक बात है ये तो। ठीक है, आई के स्थान पर आय कर दूंगा, ए के स्थान पर अगर भिन्न स्वर है तो ये भिन्न स्वर है। ई अगर यहाँ पे आई होता तो ये इसका उदाहरण नहीं होता, ये फिर दीर्घ संधि का उदाहरण हो जाता। अब ये यण संधि और अयादी संधि एक जैसी कैसी हैं? क्योंकि
हम यहाँ पे सिर्फ एक एक वर्ण के जगह पे कर रहे हैं और वहां दो पद आमने सामने वाले वर्णों की जगह हो रहा था, इसीलिए वृद्धि यण संधि और ये एक जैसी संधि है। आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आय, ये होगा एका। मैच करते हैं इसको, ना या के ऊपर ई चढ़ेगा, नायिका, ठीक है। इसका हम संवर्धन करते हैं, बनती है नायिका, ठीक है। एक उदाहरण और देखिए, गई प्लस इका, जी इका। वैसे ये गाय का बन रहा है ना, गाय। ठीक, आई के स्थान पर आए, आय हुआ। अब आय को आप मैच करते हो गाय का, ठीक है। गाय का उचित तरीके से बन जाता है, ठीक है। और एक और ये सेम ऐसा ही है, नायिका पे भी अप्लाई होगा, गई प्लस अका, गायक, अक भी होगा, अक, गई प्लस अक। करके देख लेते हैं, गलत होगा तो सही कर लेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं, अक, आई के स्थान पर आय, ये हलंत है, ध्यान रखना, ये सब हलंत हैं, लास्ट के वर्ण। मैच कर देंगे, गायक, ठीक है। ऐसे ही नायक होगा, नायिका का आप खुद बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं, और ये आपका हो गया एक इसका आय और आय का। अब आगे बढ़ते हैं, ओ और अब का देखेंगे। पावक, ठीक है, पो प्लस अक, ठीक है। प प्लस ओ प्लस अक, ठीक है। इस ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा? अब हो जाएगा ये क्या, ठीक है। उसने बोला था कि भिन्न स्वर अगर होगा बाद में तो मैं तो वही अब कर दूंगा, तो कहा भैया कर दो। तो ये पावक कहाँ हो रहा है? क्योंकि ये औ है, ठीक है। जैसे मैथ में आप एक स्टेप पे अगर कुछ गलत कर देते हैं तो ये चीज यहाँ पे भी गलत हो जाती है। तो ये पौ प्लस अक है और ये औ है, और ये वाला स्टेप नहीं, ये वाला स्टेप है, ठीक है। तो ये आव होगा यहाँ पे, तो ये पावक, ठीक है। मुझसे जो गलती हुई उसको आप ना दोहराएं, इसी का नाम विद्यार्थी है। विद्यार्थी वास्तविक में वह है जो दूसरों की गलतियों को देख करके सीख जाए, चाहे वो शिक्षक की गलती हो, चाहे वो खुद एक विद्यार्थी की गलती हो, ठीक है। अब आएंगे इस पे, एक और है पौ प्लस अन, अब इस औ के स्थान पर क्या करेंगे आप? अब तो उत्तर दिमाग में आ भी गया होगा, पावन, ठीक है। पावन शब्द इससे बन जाता है। और कोई उदाहरण एक और आप कर सकते हैं। ओ का उदाहरण मैं आपको नहीं दे पाया है ना। हाँ, भवन, भो प्लस अन, ठीक है। भ प्लस ओ प्लस अन, ठीक है। अब इस ओ के स्थान पर क्या हो रहा है? अब हो रहा है भ प्लस अब प्लस अन, मैच कर देंगे, भवन। क्लियर है? आगे एक और देखो बहुत प्रसिद्ध है, हम लोग बहुत अक्सर उनको बहुत क्या कहते हैं, दुत्कारते हैं,
रावण, ठीक है, रावण, रावण को संधि विच्छेद किया रौ प्लस अन। क्या मैं सही जी? औ की जगह क्या हो गया? आव, अन, रा व न, ना को णा हो जाता है व्यंजन संधि के। मैं आपको बता दूंगा कि जब रा के बाद कहीं ना आता है उस पद में तो वहां पे ना को णा हो जाता है, ठीक है। एक उदाहरण और देखते हैं बस, फिर यहां पे इसको खत्म करेंगे। नाविक, नौ प्लस एक, अब औ है, औ के स्थान पे क्या होगा? आव, मैच कर देंगे, नाविक, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। कुछ थोड़ा सा इधर उधर मुझसे मिस्टेक हुआ, उसको मैंने सुधारा भी, तो उसको आप अच्छे से समझेंगे और उससे संशोधित करेंगे, गलत चीज़ों को इग्नोर करेंगे। और आशा करते हैं हम आपको अच्छी तरह से मैं समझा पा रहा हूँ। जो नहीं समझ में आया हो इन केस, क्योंकि ठीक है मैं भी इंसान हूँ और गलती की गुंजाइश हो सकती है, तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे, क्योंकि त्रुटियों को हमेशा सुधारना चाहिए, चाहे वो गलतियाँ मेरी हों चाहे वो गलतियाँ हो आपकी हों। मुझे सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहें मेरे साथ लर्निंग विद मनन में। धन्यवाद।